भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि यह भारत को विश्व के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर देगा जो अपने स्वयं के संसाधनों से मानव को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे 2026 तक लॉन्च किए जाने की योजना है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन में एक अनोखा और बेहद रोचक प्रयोग होने जा रहा है। इसरो पहले चरण में 20 मधुमक्खियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह प्रयोग इंसानों के स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटी, अल्प गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को समझने के लिए किया जाएगा, खासकर किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया को लेकर। अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हड्डियों से आवश्यक खनिज या यूं कहें जरूरी मिनरल्स निकलने लगते हैं, जिससे यूरिनरी सिस्टम में असंतुलन आ जाता है। यह प्रक्रिया शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देती है, जिससे किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियों पर इस प्रभाव का अध्ययन करके इंसानों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन सब में मधुमक्खियां को क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है डीएनए समानता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मधुमक्खियों का 87% डीएनए इंसानों से मेल खाता है, जिससे यह मानव शरीर पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को समझने का एक आदर्श मॉडल बन जाता है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि मधुमक्खियां समूह में काम करने वाली सामाजिक जीव हैं और उनका व्यवहार माइक्रोग्रेविटी में कैसे बदलता है, यह भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इससे न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा, बल्कि पृथ्वी पर भी किडनी स्टोन के उपचार और रोकथाम के नए तरीके खोजे जा सकेंगे। गगनयान मिशन भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भरता को दर्शाने वाला सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस मिशन के तहत 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर ऊंचाई पर 7 दिनों तक भेजा जाएगा। अगर यह मिशन सफल रहता है तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि इस मिशन की घोषणा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसे पहले 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई। अब इसरो इसे 2026 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। गगनयान मिशन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में इसरो पहले बिना इंसानों के एक परीक्षण मिशन भेजेगा ताकि सिस्टम की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। दूसरे चरण, जिसे रोबोटिक मिशन के नाम से भी जाना जाता है, में व्योम मित्र नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा जो इंसानों की जगह स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सिस्टम का परीक्षण करेगा। और तीसरे और अंतिम चरण में गगनयान भारत के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। यह मिशन कई कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक भारत को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। गगनयान भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह नए अनुसंधान और खोज को बढ़ावा देगा। माइक्रोग्रेविटी में किडनी स्टोन, हड्डियों की कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य प्रभावों का अध्ययन भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यही नहीं, इस मिशन से भारतीय अंतरिक्ष सेक्टर में निजी कंपनियों के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी। गगनयान की सफलता भारत के भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। मधुमक्खियों से जुड़े प्रयोग हों या मानव अंतरिक्ष यान की तकनीकी प्रगति, यह मिशन भारत को अंतरिक्ष शक्ति, स्पेस पावर के रूप में मजबूती से स्थापित करेगा। आने वाले वर्षों में यह मिशन चंद्रयान, मंगलयान और भविष्य की गहरी अंतरिक्ष खोज यात्राओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। अब पूरे देश और दुनिया की नजरें भारत के इस ऐतिहासिक मिशन पर टिकी हैं। जब गगनयान अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा, तब यह सिर्फ 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ही नहीं,
बल्कि पूरे भारत के सपनों और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं को भी अंतरिक्ष तक ले जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।